एक्सेल में आज का टॉपिक है हमारा सम इफ। जैसे कि आपने पहले इस्तेमाल किया था सम फार्मूला, और सम फार्मूला आपको पता है कि हम किसी का भी टोटल निकाल सकते हैं सम फार्मूले के ज़रिए। जैसे कि इक्वल टू सम लगाया आपने, और सम लगाने के बाद आपने पूरे अमाउंट को सेलेक्ट किया और ब्रैकेट को कर दिया क्लोज। तो इस तरह से सम फार्मूला आपने इस्तेमाल किया। अब अगर इस शीट में से हम किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट नेम को सम करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे सम इफ फार्मूला। किस तरह से करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले आपने अमाउंट के सेल पर क्लिक किया और इसके बाद आपने लगाया इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट। सबसे पहले आपने प्रोडक्ट नेम रेंज को सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपने कॉमा लगाया। कॉमा लगाने के बाद प्रोडक्ट नेम के इस एम्प्टी सेल पर आपने क्लिक किया, फिर कॉमा लगाया, फिर अमाउंट की पूरी रेंज को आपने सेलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट को कर दिया आपने क्लोज। जब आप एंटर करेंगे तो अभी ये ज़ीरो आ रहा है, लेकिन जैसे ही हम प्रोडक्ट नेम लिखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया माउस, एंटर किया, तो जितने भी माउस के अमाउंट है इसका पूरा का पूरा टोटल इसने निकाल कर आपको दे दिया। अब जैसे आपने यहाँ पे लिखा कीबोर्ड, तो आप देखेंगे कि इसने पूरे कीबोर्ड का टोटल निकाल कर आपको दे दिया। तो इस तरह से हम सम इफ फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। अब हम सीखेंगे सम इफ को ट्रिक के साथ। किस तरह से? अब आप देखें, आपने सम का फॉर्मूला लगाया इज इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट। सबसे पहले आपने प्रोडक्ट रेंज को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपने प्रोडक्ट नेम के एम्प्टी सेल पर क्लिक किया, कॉमा, और उसके बाद फिर आपने अमाउंट की रेंज को सिलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट को कर दिया आपने क्लोज, एंटर किया, तो अभी ज़ीरो आ रहा है। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे लिखेंगे कीबोर्ड, और एंटर करेंगे तो ये कीबोर्ड का टोटल आ गया। अब आप यहाँ पे देखें, एक कीबोर्ड आपके पास ये रहा, और दूसरा कीबोर्ड आपके पास ये रहा, और तीसरा कीबोर्ड आपके पास ये है, और चौथा कीबोर्ड आपके पास ये है। तो क्या ये सबका टोटल है? नहीं, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट नेम चेंज हो गया। सिंपल कीबोर्ड, उसके बाद फिर आरजीबी कीबोर्ड, उसके बाद फिर ये भी आरजीबी कीबोर्ड, और ये इसने सिंपल कीबोर्ड, यानी दो सिंपल कीबोर्ड का इससे टोटल आपको निकाल के दिया। बाकी जो आरजीबी कीबोर्ड थे उनका टोटल इसमें मेंशन नहीं है। तो अब ऐसी क्या ट्रिक इस्तेमाल करें कि जिससे तमाम के तमाम कीबोर्ड का टोटल निकल आए? बस इस सेल पे कीबोर्ड मेंशन हो, चाहे वो आप आरजीबी कीबोर्ड हो, या वायरलेस कीबोर्ड हो, या सिंपल कीबोर्ड हो, सबका टोटल वो निकाल के दे दे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जहाँ पर प्रोडक्ट नेम लिखा हुआ है वहाँ पर आप शुरू में स्टेरिक साइन को प्रेस कीजिए, और आखिर में स्टेरिक साइन को प्रेस कीजिए और एंटर करें। तो आप देखें उससे तमाम का तमाम कीबोर्ड का टोटल निकाल कर दे दिया। तो ये है सम इफ को ट्रिक के साथ इस्तेमाल करने का तरीका। आज हम सम इफ्स का इस्तेमाल सीखेंगे। सम इफ्स
अगर आपसे कहा जाए कि इस शीट में से आपको कीबोर्ड का टोटल चाहिए जो कि ईस्ट में सेल हुए हों, तो फिर आप क्या करेंगे? उसके लिए फिर आप इस्तेमाल करेंगे सम इफ्स, क्योंकि आपको प्रोडक्ट नेम कीबोर्ड चाहिए और रीजन आपका ईस्ट हो, उसके बाद उसका टोटल निकले। तो ऐसी सूरत में हम इस्तेमाल करते हैं सम इफ्स। चलें देखते हैं, इक्वल टू सम इफ्स ब्रैकेट। सम इफ्स में सबसे पहले अमाउंट को सेलेक्ट किया जाता है, कॉमा प्रोडक्ट नेम। प्रोडक्ट नेम की पूरी रेंज को आप सेलेक्ट करेंगे, कॉमा कौन सा प्रोडक्ट जो इस सेल में आप मेंशन करेंगे, कॉमा अब इसके बाद रीजन की रेंज को सेलेक्ट करेंगे, कॉमा कौन सा रीजन जो इस सेल में आप लिखेंगे। ब्रैकेट को करें क्लोज, एंटर करें। अभी अमाउंट 0 आ रहा है, लेकिन मैं यहाँ पर प्रोडक्ट नेम में कीबोर्ड लिखूंगा और रीजन में ईस्ट टाइप करूंगा, तो आप देखेंगे कि ईस्ट में जितने भी कीबोर्ड सेल हुए हैं उन सब का अमाउंट इसने निकाल के दे दिया है। अब आप चेक करें, कीबोर्ड ईस्ट एक ये रहा, कीबोर्ड ईस्ट एक ये रहा, यानी दूसरा जो है साउथ में बिका है और तीसरा चौथा भी साउथ में बिका है। तो लिहाजा इसने इनको इग्नोर कर दिया और सिर्फ ईस्ट के जो कीबोर्ड थे उसका अमाउंट आपको निकाल के दे दिया। तो ये काम होता है सम इफ्स का। अब हम जिस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे उसका नाम है सम प्रोडक्ट। सम प्रोडक्ट को समझाने से पहले हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले आपने एक शीट बनाई और उसमें आपने कीबोर्ड का अमाउंट निकालना है, प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, एंटर किया, ये इसका अमाउंट निकल आया। अब आप इसको नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे और इसके बाद आप इसका सम निकालेंगे। तो इस तरह से ये टोटल अमाउंट का सम निकल आया। तो ये तो था सिंपल तरीका, लेकिन अब हम इस्तेमाल करेंगे सम प्रोडक्ट का। अब इसमें से हम इस कॉलम को इग्नोर करेंगे और डायरेक्ट इसका टोटल निकालेंगे, यानी खुद ही वो मल्टीप्लाई करे और मल्टीप्लाई करने के बाद इसका डायरेक्ट टोटल निकाल दें। चले आए, इसको हम करते हैं। सबसे पहले आपने इक्वल टू सम प्रोडक्ट टाइप किया, ब्रैकेट लगाया। सबसे पहले क्वांटिटी रेंज को सेलेक्ट करके कॉमा लगाया और उसके बाद प्राइस रेंज को सेलेक्ट करके ब्रैकेट को किया क्लोज, एंटर किया। अब ये देखें, ये ऑल टोटल निकल आया, यानी हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत पेश नहीं आई। उसने खुद ही पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई करने के बाद उसने इसका टोटल अमाउंट निकाल कर आपको दे दिया। तो ये काम है सम प्रोडक्ट का।
अब हम डिस्कस करेंगे सम रनिंग टोटल के बारे में। ये एक शीट आपके सामने मौजूद है। सैटरडे को आपकी कलेक्शन हुई 1000 रुपीज़, तो रनिंग टोटल आपका 1000 होगा। फिर संडे को आपकी कलेक्शन हुई 5000 का, तो अब रनिंग टोटल आपका क्या हुआ? सैटरडे और संडे की रकम कैलकुलेट होगी, यानी 6000 बन जाएगी। इस तरह से आपकी जितनी भी कलेक्शन होते रहेगी वो आपकी करंट अमाउंट में ऐड होते चली जाएगी। तो ये किस तरह से होगी, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो आपने सम लिखा, सम लिखने के बाद आपने ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट लगाने के बाद आपने कलेक्शन यानी 1000 पे क्लिक किया। उसके बाद कॉलन का साइन लगाया। कॉलन का साइन लगाने के बाद अब आप यहाँ पर क्लिक कीजिए और इस सेल को लॉक कर दें F4 से और फिर एंटर बटन को प्रेस करें। तो अब ये देखें, आपकी सैटरडे की कलेक्शन 1000 रुपीज़ है। उसके बाद संडे को जो आपकी कलेक्शन हुई है तो 5000 आपकी कलेक्शन हुई थी, तो 5000 और 1000 को ऐड किया तो 6000, यानी संडे को आपको 6000 आपके पास कलेक्शन हुई। उसके बाद फिर मंडे को आपको 2000 रुपये और मिले, तो उस तरह से ये 8000 हो गई। फिर ट्यूसडे को आपको 1000 रुपीज़ और मिले, तो आपने 1000 रुपीज़ को ऐड किया तो ये आपके 9000 हो गए। तो ये कहलाता है आपका सम रनिंग टोटल। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। ये वीडियो आपके स्किल को बढ़ाने में ज़रूर मददगार साबित होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हाँ, बेल के आइकॉन बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। शुक्रिया।